इयां कुछ बाकी है कि मैं अपना घर छड्डियै जाना, मेरे घर च जाइयै प्रवेश करना है। मिगी उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनके रिश्तेदार दा मिगी जानकारी नहीं है। ते कुछ बचने हैं तुस मेरे कन्नै, मेरा थोड़े कन्नै ब्याह होई है, तुस मेरे परिवार च आए, मेरे परिवार च परिचय थोड़ा होई है। मैं थोड़े परिवार च जाना, मेरा परिचय कौन करवाग, मेरी जान पहचान कौन कराग उत्थे। लेकिन अज के तौर पर जोड़ा ब्याह है, मैक्सीमम लोगों के मन च विचार आता कि ब्राह्मण लोग आए, 1-1.5 घंटा इन्हें अंदर ब्याह पढ़ाया, 1-1.5 घंटा इतना पढ़ाया, भाई इन्नी जल्दी ब्याह खत्म हो गया। पहले बजुर्ग लोग हे पैदल आते, पैदल चलते, पता अज आए तो पूरी रात इनके घर गै रुकना है। ब्याह घट्ट कहानियां ज़्यादा होंदियां, अज भी शास्त्र उ'ऐ उं'दे हत्थों लिखे दा जेह्ड़ा अज अस पढ़ा दे अस करा दे। लेकिन उस वेले का तो अज के दौर का जमीन आसमान का फर्क होई है। उस वेले केह् है कि ब्राह्मण अगर कोई गल बोलता है ना, विद्वान कुछ के घर जाइए कोई पूजन करवाता तो कुछ समझाता तो लोग समझते थे। ये ब्याह अज का नहीं जुड़े दा, ब्याह लगभग 3-4 महीने होई रहे, ये वास्ते दोनों परिवार की बार बार पूछना, किसी विद्वान का सलाह लैनी, ये करना कदू करना, खुले सगन कदू पाने, गंढियाँ कदू पानियाँ, पूजा कदू करानी। लेकिन जिस टाइम साढ़ा वो दिन आता ना ब्याह का, उस टाइम अस सारा परिकल्प हो जाते, कुछ भी याद नहीं रखना। ठीक सानू अज जोड़ा तौर चल रहा है, उस तौर के अस उस सीने ना जिले एक सानू पगड़ी उधर ही खिंचदा, दूआ पगड़ी उधर ही खिंचदा। लेकिन ब्याह दे विच सब तो वड्डा जिहड़ा कार्य जिसी ब्याह मन्निया जांदा है वो है लगन। जीवन काल दे विच इक्को बारी अवसर प्राप्त होंदा। मतलब सारे लोग तुसें सुने ना कि लगन असें कदें भी जेह्ड़े लगन का टाइम नहीं वो छड्डना चाहिए। ठीक है, फोटोग्राफर का अपना काम है, उन्हें अपना कम्युनिकेशन बनाना है। लेकिन असें अज ब्याह संपन्न होने के बाद कुछ वाक्य वो याद रखने अपनी जिंदगी में, ताकि सारी लाइफ वो अच्छे तरीके कन्नै गुजर होई जाए। तो गुड़िया पहले वाक्य में आखा दी है कि हे प्रिय, पति आखा दा है, बार आखा दा कुड़ी कि भाई मैं तो सुनिया हाँ पत्नी जी हमेशा खब्बी साइड बैठती है, तो तुम अज भी मेरी सज्जी साइड बैठे हो। ब्याह संपन्न होई गया, कुड़ी आखदी भी मेरा इ'यां ब्याह संपन्न नहीं मन्निया जाना कि मैं पूजन थुआढ़े कन्नै बैठियै कीता है, हवन थुआढ़े कन्नै बैठियै कीता है, फुल्लियें दा हवन भी मेरे भरा ने थुआढ़े कन्नै बैठियै कराया है। लेकिन भाई ये मेरा ब्याह जेह्ड़ा संपन्न नहीं होना। लेकिन मेरे भी कुछ वाक्य है, मेरे परिचित अपरिचित जेह्ड़े लोग न, वो पैह्लें तुस अगर मेरी गल्लां मनगे तो मैं थोड़ी उट्ठियै ते खब्बी साइड आइयै बैठी जागी। तो पहले वाक्य च आज कि हे प्रिय स्त्रियाँ, पति आता है कि स्त्री सदा बाम की ओर बैठती है, परंतु आप क्यों दक्षिण की ओर स्थित हो, आपको मैंने विवाह लिया है और आपके पिता तथा संबंधियों ने मुझे संकल्प करके दे दिया है, उठो मेरी वाम की ओर बैठो। कन्यादी है एक में विष्णुस्तु, कन्यादी है कि हे वर, मैं जितना मेरा थोड़े अगे एक प्रार्थना है कि तुम जिन्ना भी तुम बाहर का कमाइए लिया वो मेरा अधीन करना होगा, क्योंकि अज के बाद एक बार अर्धांगनी बनी तुस किसी भी प्रकार का जॉब करते होगे, कोई प्राइवेट अपना काम करते होगे, तुम अपने घर छड्डियै अपने कम्मे में चली जाना, पिछों मैं क्या थोड़ा घर संभालना, मुझे पता गै नहीं होगा थोड़ी खंड कुत्थै रखी दी है, थोड़ी पत्ती कुत्थै रखी दी है, थोड़े घर थोड़े मामा आया, थोड़ी मासी आई है, पहले भाई तुम मेरा वो परिचय करवाना होगा। वो वास्ते तुस जो भी बाहर का कमाइए लियाते हो तुस अपने घर रखना हो, ताकि वही कमाई का कुछ लेइयै मैं इन्हें करी सकता, इन्नी चाह पानी व्यवस्था जो भी मेरे को होई सकती मैं करी सका। घर में जितना धन धान्य और मधुर पदार्थ और नित्य भोजन की वस्तुएं जो कुछ लाए गए सब कुछ मुझे समर्पण करना होगा। मेरा मान रखने के लिए जो कुछ धन बाहर से आपको मिले वह घर में लाना, घर से बाहर बिना विशेष कारण कभी शयन ना करना और ना ही कभी भोजन करना। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, मैं ऐसा नहीं है कि मैं अज थोड़े मैं संकल्प लिया अंदर बैठिए भी तुम सुना दो कि बार बार पंडित और संकल्प करवा दे, मैं घर गै भुखी बैठी रहा, तुम बाहर खाई आई जाओ, घर आई आखो मैं तो खानी गै नहीं है ना। लेकिन तुम ये विशेष ध्यान रखना होगा, मैं बार बार तुम एक गल आखा नहीं है कि अज अस युवा व्यवस्था में है, अज कोला लेइयै ते वृद्धा व्यवस्था तक तुसेंगी मेरा मान रखना होगा, मेरा ध्यान रखना होगा। अगर तुम मेरा ही वचन स्वीकार कर दियो तो मैं थोड़ी खब्बी साइड आने की। अगले वाक्य करने आ रही है, मैं घर के सब काम काज करूंगी, भाई मैं अपने माता पिता का घर भी काम किया तो मैं थोड़े घर भी जाइए काम करगी। मीठा बोलूंगी, बड़ों की आज्ञा का पालन करूंगी। थोड़े घर के जितने भी बड़े लोग थोड़े भरा है, उनकी घरेआली है, थोड़ी भैन है,
उनके श्रीमान में माता पिता ने मैं सारे की आज्ञा का पालन करगी, लेकिन तुम एक गल याद रहोगा, आपको सुनने नहीं कि आपको मेरा प्रति कर्तव्य का पालन करना होगा। जो तुझे अंदर पंडित होरे बोले ना, बोलो स्वस्ति इसी प्रति वचनम, मैं ये वचन ग्रहण करता हूँ कि जो तुझे अज वचन दिया ना, इस वचन का तुझे पालन करना होगा। तो अगले बाकी करने आ रही है कि मेरे माता पिता ने बड़े कष्ट से पाला है और उन्होंने अग्नि के समित पुरोहित गुरु और बुद्धिमान एवं सके संबंधियों के सामने मुझे संकल्प करके दे दिया है। मेरी जाति कुल गोत्र बदल गए हैं, सभी मेरे संबंधी सुख में रहे, मेरे में कोई बल नहीं। आपके होते हुए स्वामी वाली हूँ, आपको मेरा पालन करना होगा। तो एक गल मेरी याद रखनी है, अजे बाद दो चीज़ें एक साथ रोन तो अख आपस में कदे टकराओ हो भी जाता, लेकिन टकराओ होने के बावजूद तुम मिगी कल ये गल नहीं बोलनी हो, थोड़े माता पिता ने मिगी कख नहीं दिता। माता पिता का ताना मैं नहीं सुनी सकनी, मेरा गोत्र जोड़ा है थोड़ा दूगा गोत्र है, मैं अज अपना गोत्र छड़िए थोड़े गोत्र से परिवर्तन हुई है, मैं अपने देवी देवते छड़िए, अज के बाद थोड़े देवी देवते का पालन मानना होगा। मिगी सारे रिश्तेदारों की बुलाइए, उनके सामने मिगी संकल्प करिए तुसें दे देता, लेकिन तुसें ये गल याद रहो फिर भी तुसें मेरा पालन करना होगा। अगले वाक्य करने आती है, आपको युवा से वृद्धावस्था तक कुटुंब का पालन करना होगा और जो कुछ मैं आपसे उचित मांगता हूँ आप मुझे वही देंगे। मेरे बार बार मांगने से कभी क्रोध ना होना। मेरी यह प्रार्थना अगर आपको स्वीकार है तो मैं आपके बार मांगने के लिए तैयार हूँ। जबकि आज भी कार चलाने वास्ते है बड़ी सारी कठिनाइयों का सामना करने पौंदा। कार दे उचित समान वास्ते अगर मैं कोई चीज़ मंगा नहीं है तो मेरी चीज़ मंगने पर बार बार क्रोध नहीं करना होगा। अगर ये वचन भी तुसें मेरा स्वीकार है, मैं थोड़ी खबी चढ़ाने की तैयार स्वीकार है। तो अगले वाक्य कहने आती है, ये स्वामी मेरे संपूर्ण संबंधी आपके दास बन गए। संपूर्ण संबंधी मन मेरे भरा ने थोड़े अंदर भी पैर तुझे की बस्तर दिता, इसका ये थोड़े पैर तो आए और उन्हें प्रेम पूर्वक जल पात्र कंकर बांध करके मुझको दे दिया है। कभी ये ना कहना कि आपके संबंधी ने मुझे क्या दिया। एक साथ रहने से प्रिय झगड़ा हो ही जाता है। सेवक का अपराध स्वामी सदा क्षमा करते हैं। मैं तो तुझे की पालन एक चीज़ का ध्यान रहो, तुझे मेरा पालन करना होगा। अगले वाक्य चाहते हैं, अवन यज्ञ विवाह कन्यादान और व्रत में आपके अंचल पकड़ करके भाग की ओर बैठूंगी, आपके पुण्य का आधा भाग ग्रहण करूंगी किंतु पाप का नहीं। एक गल विशेष है आदि कि अज के बाद अस कोई भी पुण्य का काम करके मोख करके दुर्गा पूजन करके भगवान शंकर पूजन करके घर के कोई भी बड़ा अनुष्ठान करके तो मैं थोड़ी कभी साइड बैठी है थोड़े कहना वो सारा काम करवाने पूजा करके। लेकिन तुम ठीक जान लो मैं अगर कोई पाप करानी है तो मेरे पाप का अद्धा पाप तुम कि वह भागीदार बन जाए। लेकिन तुसा अगर कोई पाप करी लिया तो मैं थोड़ी भागीदार नहीं है भाई। पाप जेड़े मैं घर च रोना झाड़ू पोचा करना कोई कीड़ी मकोड़े मरा दे वो एक पाप है, उस पाप के अद्धी भागीदार तुस होने। लेकिन तुसा अगर बाहर का चोरी करिए पाप लिया तो मैं वह भागीदार नहीं भी वो पहला आखर जी। लेकिन तुम फिर भी याद रहो कि तुम मेरा पालन करना रहो। ये वचन अगला वचन बात है 12 का भाई, सत्य तथा प्रिय भाषण करो तथा आलस से रहित होकर के मेरे वचनों को मानना। मेरे माता पिता तथा भांगनी का प्रेम पूर्वक सत्कार करना। इन सभी गुणों को यदि तू मानती है तो मैं तेरा पालन करूंगा। 12 कि मैं तेरे 6 वचन सुन ले, मेरा लास्ट वचन है तो जो गल भी जाती मैं सारियाँ मानूंगा। लेकिन मैं एक निवेदन तेरे आगे करा करना कि मेरे घर से जितने भी बड़े लोग हैं जैसे कि उनकी आज्ञा का पालन करने को, अगर तुम उनकी आज्ञा का पालन करते हो तो मैं जरूर इस वचन को पूर्ण करगा। और एक शर्त मेरी हो रहा है, वचन मेरा हो रहा है कि मेरे बिना सूचना दे मेरी बिना सुनाए दे कुछ भी नहीं जाना होगा। अगर तुम ये मेरा वचन स्वीकार कर दियो तो मैं सारे वचन स्वीकार करना। बोली शंकर भगवान की जय।